करके बट ले कैसे जिन चरणों के लिए शंभु ने बानर दे बनाई, वही चरण फिर हो करके बट ले कैसे। अगर देना ही है तो इस बार नहीं, तब द्वापर में के बट सुदामा विजलीन बना, क्योंकि भगवान को भी बदला चुकाना। मांगी नाव राम ने न केवट से पाई, मांगे बिन ब्राह्मण को भूपति बना। हंस कर हंसाकर पखारा पद केवट ने, देखो धुरन किन्नु श्याम को सुनाना। केवट ने धोया पद सुर सर आके, ब्रह्म अश्रुओं से पद विप्र को भुलाना। भगवान ने सोचा कि अगर गंगा जल से ब्राह्मण देवता के चरणों को धोऊं तो मेरे चरणों का धोया हुआ जल, इसलिए नेत्र गंगा प्रकट कर दिया, आंखों के जल से धोया। इसलिए ये मानस रत्नावली प्रमाण करती है। सुदामा जी महाराज पहुंचते हैं अपनी उस नगरी में जिसका नाम है सुदामापुर। परिवर्तन क्या देखा, झोपड़ी की जगह में। मन में शंका हुई, मेरे जाने के बाद जो झोपड़ी थी उसको भी किसी ने कब्जा कर लिया। पूछा द्वारपालों से, भैया किसका भवन है? बोले सुदामा ब्राह्मण देता था। कहाँ गए? द्वारिका। विश्वास हुआ तब तो मैं हूँ, लेकिन अभी एक परीक्षा और ले लूं, अगर मैं हूँ तो मेरी पत्नी घर के अंदर। देखिए, जब समय सुंदर होता है तो स्वास्थ्य भी सुंदर हो जाता है। सुशीला के दो चार दासियां आगे पीछे चल रही थी। सुदामा जी महाराज पहचान नहीं पाए, लगा किसी और की पत्नी को बुलाया। अब क्या बोलने वाला है कोई ठिकाना नहीं। ब्राह्मणी आगे गई, सुदामा जी को प्रणाम किया। महाराज आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी अर्धांगिनी सुशीला हूँ, आपके पास ये सब? सुशीला ने कहा, ये द्वारिकाधीश जी की कृपा है। सुदामा जी कहते हैं, तुम्हारे ऊपर इतना बरस गया और मुझे तो जो पीताम्बर भी पहनने के लिए दिया था याद दिला के नहीं। सुशीला ने कहा, स्वामी क्षमा चाहती, आप जिस उद्देश्य को लेके गए थे उसमें कोई कमी? आपका लक्ष्य परमात्मा का दर्शन लेना, और मुझे इसकी जरूरत थी जो परमात्मा ने मुझे दिया। सुदामा जी के मस्तिष्क में लिखा था क्षय लक्ष्मी, लेकिन भगवान की विशेष कृपा हुई, पलट गया क्षय लक्ष्मी भंडारी। ये भगवान की विशेष कृपा है। सुदामा जी महाराज कहते हैं, इस महल में मुझे नहीं रहना है, भजन कहाँ से होगा? चल दिए निकल करके। सुशीला रोने लगी मंदिर में भगवान के सामने, प्रभु ऐसा वैभव किस काम का, ये घर में विघटन हो जाए। भगवान को आना पड़ा करके, सुदामा भैया ये क्या कर रहे हैं? सुदामा जी कहते हैं कि ये व्यवस्था में मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, ये आपका है क्या कि आप इस व्यवस्था में नहीं रह पाएंगे? कि मेरे द्वारा भेजा हुआ आपके लिए प्रसाद, और प्रसाद का काम क्या है? बोले अकेले खाना हो तो एक कमरे में बैठ के कथा सुन न ली जाए। प्रसाद का मतलब है कि जितने लोगों तक ये बट जाए ना, उतनी ही इसकी महिमा और श्रेष्ठता है। प्रसाद में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर, प्रा, सा और दा। प्रा से प्रभु, सात से साक्षात और दा से दर्शन। भगवान का साक्षात दर्शन ही प्रसाद। इस भाव से एक बार कथा सुनने के लिए ना पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन प्रसाद मांग कर भी ले रहे हैं तो भी आप बड़े भागी। सुदामा जी महाराज की इच्छा हुई कि भगवान की महिमा देखें। पूज्यपाद आचार्य टोगरी जी ने एक छोटा सा ये उदाहरण दिया है, व्याख्यान दिया है। तो भगवान से सुदामा जी ने कहा, आपकी माया देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सुशीला जी से कहा कि भाभी जी आप भोजन बनाइए, हम दोनों भाई नदी में नहा के आते।
और जो ही नदी में डुबकी लगाई भगवान ने माया कर दिया, सुदामा जी बहने लगे, नदी में बाढ़। बढ़ते बढ़ते परिवर्तन क्या हुआ, राजकुमार दूसरे राजा की राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा। कुछ युवतियां कलश में जल लेने के लिए नदी में आई। उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर राजकुमार है भाई, नाविक से बोला पकड़ो। नाविक ने पकड़ लिया। नारियों ने सोचा कि चलो स्वयंवर में इसे भी ले चले, हो सकता है इसकी किस्मत में हो, और राजकुमारी इसी को जमा लगा। स्वयंवर में राजकुमारी आती है, भगवान की माया इन्हीं के गले में जयमाला डालती है। कोई संतान नहीं थी राजा को, इनको राज्य बच्चे हो गए। एक दिन की घटना, पत्नी मरी, रोने लगी, मेरी पत्नी मर गई है क्या। तो मंत्री जी ने कहा महाराज रो क्यों रहे हैं। राजा साहब ने कहा सब कुछ बिगड़ गया और तुम कह रहे रो क्यों। बोले मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि बस चिता तो बन ही गई है, जैसे रानी को चिता में बिठाऊंगा आपको भी सत्ता कर दूंगा उससे मेरे। सुदामा जी का रोना गाना बंद। बोले भैया हमारे यहाँ ये नियम नहीं है, पति मरे तो पत्नी तो सती होती है, लेकिन पति मरता पत्नी मरती है ना तो पति सत्ता उत्ता नहीं होता, दूसरी शादी कर लेता है। मंत्री जी ने कहा यहाँ का नियम तो पालन करना पड़ेगा क्योंकि आप ही राजा हैं। सुदामा जी ने सोचा ये नियम पालन नहीं होगा, भले ही नदी में जाके मर जाए। गए नदी में कूद गए, भैया बचाओ। इतने में भगवान ने अपनी माया के आवरण को पुनः अपने अंदर समाहित किया। क्या हुआ सुदामा भैया। बोले क्या बताएं, देखो पत्नी मर गई, जबरदस्ती लोग मुझे सत्ता किए दे रहे। अरे बोले आँख खोलिए, कहाँ पे हैं, अभी तो घर में भोजन बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं। सुदामा जी ने भगवान की माया को प्रणाम। ये अथाह समुद्र है जिसमें हम आप सब डुबकी लगा रहे हैं, इसकी एक बिंदु जो है ना वो हम सब अगर पा जाए तो धन्य हो जाए। सब गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब लोग पा सकते हैं गंगा मैया के, अन्यथा एक बिंदु भी उसके लायक हम सब लोग नहीं है कि उसे भी प्राप्त कर पाए। आज कथा का विश्राम दिवस तथा 7वां दिवस, कथाएं बहुत सारी। आज तक्षक दंश करने के लिए चलता है, इसको परीक्षित देश बदला हुआ है, महात्मा के वेश में जा रहा है। इधर कश्यप जी महाराज झाड़ फूंक करने के लिए जा रहे हैं। दोनों रास्ते में मिलते हैं, आपस में परिचय लिया। कश्यप जी कहते हैं कि हम मंत्र को सिद्ध किए हैं, राजा की मृत्यु शाम के 10 बजे से होने वाली है, इसलिए मैं झाड़ फूंक के ठीक करूंगा। आप कौन। बोले हम ही तो तक्षक हैं। आप जैसे वादे तो बहुत लोग करते हैं, मैं मंत्र सिद्ध किया हूँ ये कर लेता हूँ। आज पहले परीक्षा होगी, जो विजय पाएगा वो आगे जाएगा, जो पराजित होगा वो लौट जाएगा। परीक्षा कहाँ पे हुई, एक बट का वृक्ष हरा भरा, तक्षक ने जहर को छोड़ा, सूख गया। कश्यप जी महाराज ने हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित करके जल को यूं ही डाला, हरा भरा। तक्षक ने सोचा हमारा बस नहीं चलेगा, लेकिन कई भाव ये कहते हैं कि तक्षक ने घूस दिया कि आप लौट जाइए। तक्षक कहता है ब्रह्म के विधान को बदलना चाहते हैं, किसी ब्राह्मण कुमार ने ही तो श्राप दिया और श्राप को मिथ्या करने जा रहे हैं। कश्यप जी महाराज ने ध्यान लगा के देखा कि तक्षक तो निमित्त की पूर्ति ही करेगा, उससे पहले ही परीक्षित जी परमात्मा को प्राप्त कर चुके होंगे। इस भाव से कश्यप जी आगे नहीं जाते, वहीं से लौट जाते हैं। तक्षक सूक्ष्म रूप धारण करके एक संत के हाथ में माला थे, उसी में बैठता है जाकर के अपना काम। देखिए 7 ही दिन में सबको दुनिया से विदाई देना, किसी के लिए 8वां दिन नया बन के आने वाला है। आज शुक्रवार है, शुक्रवार से लेकर गुरुवार तक में ही यहाँ से चलने का समय होना है। 8वां दिन कोई नया है, लेकिन भगवान से बस एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्त हो जाएगा। चाहे जिस योनि में जन्म देना, लेकिन आस्तिक बनाइएगा। पेड़ भी बनाइए, पत्थर भी बनाइए, तो ऐसा बनाइए कि कोई आके बैठ करके ना अपने थकान को दूर से। वृक्ष भी बनाइएगा तो ऐसा बनाइएगा कि कोई आए बैठे तो उसको शीतलता महसूस हो। अनंत विलक्ष्य नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणोदकशमनम तम नमामि हरिं।
कथाएं तो सब झूठी हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा है। क्यों सुनाई? उन्हें इसलिए सुनाई कि राजन तुम्हें विश्वास हो जाए।